नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसवी लाइव पर। जहां दोस्तों हाजिर हैं आप लोगों के सामने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर। जी हां दोस्तों, 16 अप्रैल 2024 आज की डेट का ही ये लेटर है जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा की तरफ से दोस्तों जारी किया गया है। हम बताते दोस्तों आप लोगों को, एक महीना पहले सरकार ने जो है सभी बोर्डों से, विभागों से, जितने भी हैं निगम हैं, कॉरपोरेशन, उन सभी से अपने यहाँ पर जो इनके काम कर रहे हैं एक्सपीरियंस वाले जो कैंडिडेट है, एक्सपीरियंस वाले जो कच्चे कर्मचारी हैं, 5 से 7 साल वाले या फिर 10 साल वाले, इस तरह की जानकारी मांगी थी। पार्ट 1, पार्ट 2 या फिर अन्य किसी तरह से अगर वो लगे हुए हैं तो दोस्तों वो जो लेटर है वो जारी किया गया था 13 मार्च को। जी हाँ, 13 मार्च यानी कि पिछले महीने की 13 तारीख को जो लेटर जारी किया गया दोस्तों, उसी के संबंध में यहाँ पर ये आगे लेटर जारी किया गया है आज की डेट में। क्या कुछ इसमें नया बताया गया है और क्या कुछ इसमें और ज़्यादा जानकारी निकल कर सामने आ रही है, अब तक क्या कुछ हुआ है, इसके संबंध में बोर्डों ने क्या किया है, विभागों ने क्या किया है, ये जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है सब्जेक्ट तो वही रहेगा लेटर का, भाई जो है जानकारी देनी है अपने कच्चे कर्मचारियों की, अनुभवी कच्चे कर्मचारियों की। उनमें यहाँ पर बताया गया है ग्रुप बी के, सी के और डी के ये कर्मचारियों की जानकारी देनी है। और कब तक देनी है, यहाँ पर इन्होंने 1 सप्ताह का समय दिया है और स्पेशल मैसेंजर के थ्रू ये जानकारी भेजने के आदेश दिए हैं। स्पेशल मैसेंजर यानी कि स्पेशल जो है व्यक्ति को भेजकर जो है ये जानकारी इनको 1 सप्ताह में प्रोवाइड करवानी है। अब आप लोगों को मैं याद दिला दूं कि जब 1 महीना पहले ये लेटर जारी किया गया था, जी हाँ आज 16 तारीख है, पिछले महीने की 13 तारीख, तो 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया है। तो जब ये लेटर जारी किया गया था आप लोगों को हमने उसी समय ये बोला था कि उस लेटर में भी, जी हाँ 1 महीना पहले वाले लेटर में भी 1 सप्ताह का ही समय दिया गया था। तो 1 सप्ताह, अब वो 1 महीना बीत जाने के बाद भी दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ लेटर जारी करने पड़ रहे हैं विभाग को, यानी कि चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा की तरफ से जो लेटर जारी करने पड़ रहे हैं 1 महीने बाद भी, कि अब तक आप लोगों ने जानकारी नहीं भेजी है। और इसमें यहाँ पर देखिए, इसमें दिखा देते हैं, यहाँ पर जो इन्होंने 3 पॉइंट बनाए हुए हैं, ये देखिए इसमें सेकंड पॉइंट में ये क्या कहते हैं, द रिक्वेस्ट जो इन्फॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड ओनली फ्रॉम ए फ्यू डिपार्टमेंट, बोर्ड एंड कॉरपोरेशन। जी हाँ, सिर्फ कुछ ही विभागों से, बोर्डों से और कॉरपोरेशन से ये जानकारी मतलब एक तरह से उपलब्ध हुई है। एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मोस्ट ऑफ डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन इज स्टिल अवेटेड। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट है, ज़्यादातर डिपार्टमेंटों की जो जानकारी है अभी भी नहीं आई है, यानी कि उसका हम इंतजार कर रहे हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं क्या हालात हैं यहाँ पर। जब पिछले महीने ये लेटर जारी हुआ था तभी हमने आप लोगों को ये बोला था कि कुछ इसी तरह का होना है, और वो आज आप लोग 1 महीने बाद होता देख रहे हैं। अब डिपार्टमेंट क्यों नहीं भेज रहे हैं, अब क्या कारण है, वो तो अब वो ही जाने। लेकिन हालात ये हैं कि विभाग कितनी अच्छे से, कितनी तत्परता से काम करते हैं, ये कितनी कच्चे कर्मचारियों की जो है एक तरह से फेवर में है या फिर उनका कितना पक्ष लेते हैं, उनके भले में है, ये आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। जिस काम के लिए 1 महीना पहले इन विभागों को 1 सप्ताह का टाइम दिया था, वो आज 1 महीने बाद दोबारा से 1 सप्ताह का टाइम इनको देना पड़ रहा है। और कुछ ही विभागों ने, यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट लिख रखा है, अब तक कुछ ही विभागों ने जो है जानकारी भेजी है। मोस्ट ऑफ यानी कि ज़्यादातर ने तो अब तक कोई जानकारी भेजी ही नहीं है। तो क्या कहेंगे दोस्तों इसके बारे में, अपने जो है विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। हालांकि इसमें फिर से वही लाइन इन्होंने दोहरा रखी है, वे स्ट्रिक्टली, जी हाँ वे स्ट्रिक्टली जो है इसका आदेश का पालन करना है। ये लाइन तो दोस्तों पिछले में भी थी, अब कितना स्ट्रिक्टली पालन कर रहे हैं ये तो आप लोग देख पा रहे हैं। 1 महीने बाद भी बहुत सारे विभागों ने कुछ भी एक तरह से जानकारी नहीं भेजी है अपने कच्चे कर्मचारियों की। तो हालात कुछ ऐसे नज़र आए हैं, 1 महीने बाद भी चीज़ें वहीं के वहीं खड़ी है। अब ये परफॉर्मा तो आप लोगों को हम पहले ही दिखा चुके हैं, पार्ट 1 के कर्मचारी, पार्ट 2 के कर्मचारी, और कौशल रोजगार निगम के अलावा, यहाँ पर देखिए कौशल रोजगार निगम के अलावा अगर किसी पॉलिसी के तहत लगे हुए हैं, जैसे हार्ट्रॉन की है आईटी पॉलिसी या कोई आउटसोर्सिंग पॉलिसी, पार्ट 1, 2 के और भी किसी तरह से डायरेक्ट लगे होते हैं, जैसे अगर उन वो कर्मचारी हैं तो उनकी भी जानकारी मांगी गई है। अब बहुत सारे साथी ये पूछते रहते हैं ये जो जानकारी मांगी गई है किस लिए मांगी है, ठीक है, ये जानकारी भी मांग रहे हैं। तो भाई हो सकता है सरकार कोई पॉलिसी बना रही है पक्का करने के लिए, या फिर किसी और कारण से। देखिए अब तक जो अपडेट देखने में आ रही है वो दोस्तों ये जानकारी निकल कर सामने आ रही है, थोड़ी बहुत, हम इसको पुख्ता जानकारी नहीं कहते, अब तक जो थोड़ा बहुत सुनने में आया वो ये है कि हो सकता है सैलरी बढ़ाने का मामला सामने आए। जी हाँ, अनुभव के आधार पर सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है, पक्का करने का तो कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते हम भरोसे के साथ, लेकिन सैलरी बढ़ाने की जो है खबरें सामने आ रही हैं, थोड़ी बहुत जो भी जानकारी निकल कर सामने आ रही है, अनुभव के आधार पर सैलरी बढ़ सकती है कच्चे कर्मचारियों की। लेकिन रही पक्का करने की बात, वो तो बहुत सारे जो कोर्ट केस वगैरह चले हुए हैं, पुरानी भर्ती वालों के भी चले हुए हैं, 2014 वालों के,
उनमें से तो ज़रूर उनको लाभ मिल जाएगा कोर्ट की तरफ से कुछ ना कुछ। ये तो मतलब जो अब तक चीज़ें चल रही हैं सरकार के ऊपर, जो कोर्ट जो आदेश जारी कर रहा है लगातार, उनमें कुछ कर्मचारियों को तो लाभ जरूर मिलेगा। इनमें से अब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि जो पॉलिसी बनाएगी उस पॉलिसी में किन को कवर करती है, इन एक्सपीरियंस वालों को कवर करती है या फिर नहीं करती है, या फिर सिर्फ से और सिर्फ कोर्ट केस वालों को या फिर अन्य को कवर करती है। वो तो आने वाला समय ही बताएगा और सरकार की क्या कुछ मंशा है वो पता चलेगी जब कोई आदेश आएगा या फिर कोई पॉलिसी आएगी सरकार की। तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा विभागों द्वारा ये जो लापरवाही की जा रही है इसके बारे में आपका जो क्या है विचार, तो जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी से जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।